क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ 13 घंटे में आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल सकती है? क्या आपने कभी वो चमत्कार महसूस किया है जब सब कुछ आपके खिलाफ होता है लेकिन एक पल में सब कुछ बदल जाता है? आज हम इसी चमत्कार के बारे में बात करने वाले हैं, तो इसीलिए क्रमांक के साथ में बने रहिएगा। यदि ये क्रमांक आप तक भी पहुंचा है तो निसंदेह महाराज जी आपको कुछ संदेश देना चाह रहे हैं। आइए प्रारंभ करते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक को। हमारी जिंदगी में सबसे बड़ी समस्या क्या है? ये है कि हम इंतजार करना नहीं जानते। हमें सब कुछ तुरंत चाहिए, लेकिन याद रखिए हर बड़ी चीज के लिए धैर्य चाहिए होता है। आइए जानते हैं महाराज जी इस वक्तव्य पर क्या कहना चाहते हैं। महाराज जी कहते हैं कि जीवन में किसी भी बड़े चमत्कार को आकर्षित करने के लिए आपके जीवन में आपको एक अटूट विश्वास की जरूरत पड़ेगी, लेकिन पहले आपको अपने अंदर के उस विश्वास को जगाना होगा जो अक्सर दुनिया की भागदौड़ में कहीं खो जाता है। यही विश्वास है जो आपके चमत्कार को संभव बनाता है। जैसे बीज को पेड़ बनने में वक्त लगता है, वैसे ही हमारी मेहनत को भी फल देने में समय लगता है। 13 घंटे, ये 13 घंटे आपके धैर्य की परीक्षा है। क्या आप खुद पर और अपने काम पर विश्वास बनाए रख सकते हैं? यदि हाँ, तो आइए महाराज जी क्या कहते हैं, आगे बढ़ते हैं। महाराज जी कहते हैं कि जीवन में सभी प्रकार के नकारात्मक भावों से दूर रहना यदि तुम सीख लेते हो तो हर दिन एक चमत्कार की तरह गुजरता है। दुनिया में नकारात्मकता बहुत फैली हुई है। तुमसे नहीं होगा, ये असंभव है, तुम्हारी किस्मत खराब है। क्या आपने कभी इन आवाजों को अपने दिमाग में गूंजते हुए सुना है? इन नकारात्मक आवाजों को रोकना ही असली ताकत है। अगले 13 घंटे में आप इस नकारात्मकता से खुद को बचाएंगे। आप खुद को प्रेरित करेंगे, अपने लक्ष्य पर ध्यान देंगे, क्योंकि चमत्कार वहां होता है जहां हम उम्मीद नहीं छोड़ते। महाराज जी एक बात बहुत ही स्पष्ट तरीके से आपको बताना चाहते हैं। महाराज जी कहते हैं कि आप जीवन में क्या बनना चाहते हैं, आप जीवन में क्या प्राप्त करना चाहते हैं, आपने अपने जीवन में कौन सा स्वप्न अपने लिए देखा है, ये सारी बातें एक ओर आपको इशारा कर रही हैं। वो बात है कि आपको अपने लक्ष्य की स्पष्टता बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देनी चाहिए। जब हम किसी लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं तो सबसे जरूरी है उसे साफ साफ देख पाना। एक ऐसी तस्वीर जो हमें बार बार याद दिलाए कि हम मेहनत क्यों कर रहे हैं, हम मेहनत किस चीज के लिए कर रहे हैं, ये मेहनत करने से मुझे जीवन में क्या हासिल होगा। अगर आपको भी ये चीजें स्पष्ट तौर पर नहीं दिख रही हैं, आपके हृदय को ये बात नहीं पता है, तो आप बिल्कुल सटीक तरीके से समझ जाइए कि आप जीवन के उस पड़ाव से कोसों दूर हैं जो आपने अपने सपने के लिए सोचे हुए हैं। अगले 13 घंटे में आप अपने सपनों को कागज पर लिखेंगे, उन्हें हकीकत की तरह देखेंगे, क्योंकि जब आप अपने सपने को बार बार देखते हैं तो वो आपकी जिंदगी का एक हिस्सा बन जाता है। महाराज जी आगे कहते हैं कि इस प्रक्रिया को करने के बाद सबसे महत्वपूर्ण कदम है कार्रवाई का महत्व। केवल सोचने से कुछ नहीं होता। चमत्कार केवल उन लोगों के लिए होता है जो कार्रवाई करते हैं, जो उस पर निर्णय लेते हैं। आपको वो एक कदम उठाना होगा, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो। आपका पहला कदम ही आपकी सफलता की ओर पहला चमत्कारिक कदम है। अगले 13 घंटे में आप वो पहला कदम उठाएंगे, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, लेकिन उसे उठाना आपकी सामर्थ्य में होना चाहिए। अगली बात महाराज जी कहते हैं कि इस धरती पर निवास करने वाले 99% लोग एक डर से हमेशा भयभीत रहते हैं। ये बात शायद आपने पहले कभी ना सुनी हो, लेकिन ये सच है कि इस धरती पर रहने वाले 99% लोग एक गलती कर रहे हैं जो कि बाकी सफल 1% लोगों से उन्हें भिन्न करता है। महाराज जी कहते हैं कई बार हम असफलता के डर से कुछ नया करने से पीछे हट जाते हैं, लेकिन याद रखिए असफलता सफलता का हिस्सा है। अगर आप गिरे नहीं तो आप उठेंगे कैसे? अगले 13 घंटे में आप अपने डर को पीछे छोड़ेंगे। आप गिरेंगे लेकिन फिर उठेंगे। यही चमत्कार है। हार मान लेना चमत्कार को रोकता है। जीवन में घटित होने वाली हर एक महत्वपूर्ण घटना इस बात पर निर्भर करती है कि आपकी मानसिक सोच नकारात्मक है या सकारात्मक। क्या आप उन व्यक्तियों में से हैं जो गिरकर उठकर फिर से अपने लक्ष्य का पीछा करना जानते हैं, या फिर उस श्रेणी में हैं जहां पहली बार गिरकर ही आप ये कह देते हैं कि ये कार्य मेरे बस की बात नहीं है।
लेकिन कोशिश करते रहना चमत्कार को जन्म देता है। रेखांकित करने वाली बात है, महाराज जी बहुत ही अद्भुत तरीके से ये समझाने का प्रयास करते हैं कि चमत्कार, भाग्य, ये दोनों शब्द उन लोगों के लिए बने हैं जो स्वयं पर विश्वास करते हैं, जो इस बात को जानते हैं कि जब तक मैं इस लक्ष्य को पूरा नहीं कर लूंगा तब तक हार नहीं मानूंगा। अगली बात महाराज जी कहते हैं कि जो लोग स्वयं पर विश्वास नहीं करते, ईश्वर भी ऐसे लोगों पर विश्वास नहीं करते। बहुत ही गहरी बात है। सबसे बड़ा चमत्कार खुद पर विश्वास करना है। यह विश्वास कि आप जो चाहें उसे हासिल कर सकते हैं। इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं जो आपसे दूर है। हर एक सफल व्यक्ति के पास जो चीज है वो उतनी ही करीब आपके भी है जितना उस व्यक्ति के पास। बस उसने इस बात पर, अपनी कार्य कुशलता पर भरोसा करके उस चीज को प्राप्त किया है। और आपके पास कार्य कुशलता है लेकिन आप सही तरीके से उसका इस्तेमाल करना नहीं जानते। सिर्फ इतना ही अंतर है। इसके अलावा एक सफल व्यक्ति और असफल व्यक्ति के बीच का जो दायरा है इसी बात पर निर्भर करता है। अगले 13 घंटे में आप इस विश्वास को स्वयं के अंदर जगाएंगे। जब आप खुद पर विश्वास करेंगे तब दुनिया भी आप पर विश्वास करने लगेगी। ये बहुत चमत्कारिक बात है। जो लोग जीवन में सफल होकर एक वाक्य भी बोलते हैं उनकी वो बात स्वर्णिम बात बन जाती है, बशर्ते वो व्यक्ति सफल है कि नहीं। आप भले ही कितने ज्ञानवान क्यों ना हो, लेकिन आप असफल हैं, आपकी 100% की बात भी शून्य के समान वजन रखेगी, क्योंकि आप जब तक सफल नहीं होंगे ये दुनिया आपकी बात कभी नहीं सुनेगी। महाराज जी कहते हैं चमत्कार का इंतजार मत करो, उसे स्वयं बनाओ। जी हाँ, सुनने में थोड़ा सा अजीब जरूर लगेगा लेकिन है 100% सत्य। चमत्कार का इंतजार करना सबसे बड़ी गलती है। जो लोग ये सोचते हैं कि एक दिन मुझे मेरा लक्ष्य मिलेगा, एक दिन मैं ये बन पाऊंगा, एक दिन मुझे ये चीज हासिल हो जाएगी। सकारात्मक सोच रखना एक अलग बात है, लेकिन उसके लिए चमत्कार का इंतजार करना सबसे बड़ी गलती है। चमत्कार तब होता है जब आप मेहनत करते हैं, अपने सपनों के लिए लड़ते हैं। जो व्यक्ति लड़ते नहीं और बिना लड़े ही हार मान लेते हैं, ऐसे व्यक्ति जीवन में कभी सफल नहीं हो सकते। ये बात भी रेखांकित कर लीजिएगा। अगले 13 घंटे में आप अपने चमत्कार को खुद बनाएंगे। आप मेहनत करेंगे, प्रयास करेंगे और फिर देखिएगा ये 13 घंटे आपकी जिंदगी को कैसे बदल देते हैं। अगर इन 13 घंटों में ये सारी बातें आप ज्यों की त्यों अपने जीवन में उतार ली तो समझ जाइएगा कि एक चमकदार सूरज की तरह जैसे रोज सवेरे हम उठते हैं और एक चमकदार सूरज का हमें दर्शन होता है, ऐसे ही आप भी अपने जीवन में एक नई रात्रि के बाद पुनः जागृत होने वाला एक प्रकाश पुंज बनकर निकलेंगे। क्या आप तैयार हैं? ये 13 घंटे आपकी जिंदगी के सबसे खास घंटे बन सकते हैं अपने सपनों को पाने के लिए, अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए। ये आपका समय है, यही वो समय है जहां से शुरुआत की जा सकती है। इसीलिए आज को इस्तेमाल करें, आज के क्षण को इस्तेमाल करें, क्योंकि कल कभी किसी का नहीं आया। जो लोग कल पर टालते हैं उनके जीवन का हाल भी कल जैसा हो जाता है कि कल ये चीज जागृत होगी, कल ये दिन बदलेगा, कल मेरा जीवन बदलेगा। इसलिए कल पर टालने की बजाय आज से इसी समय का इस्तेमाल करके इस समय को स्वर्णिम बना दीजिए। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं क्रमांक आप सभी के लिए फलीभूत हो। इसी कामना के साथ अब समय आ गया है विदा लेने का भी, और विदा लेने से पूर्व समय है रोजाना की प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।